आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रांत द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हमारे मध्य डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी, आप हिमाचल प्रांत के माननीय प्रांत संचालक के नाते दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आपके साथ ही आदरणीय राजकुमार वर्मा जी, आप अपने शिमला विभाग के माननीय विभाग संचालक के नाते दायित्व देख रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी से कि आज की इस पत्रकार वार्ता में आप हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार की बैठक संघ माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिवर्ष करता है और ये बैठकें जो हैं वो पूरे देश भर में होती हैं। आपने गतता में मीडिया में भी देखा होगा, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी ये पढ़ा होगा कि देश में अनेक स्थानों पर इस प्रकार की पत्रकार वार्ताएं हुई हैं। इस पत्रकार वार्ता का जो हेतु है वो प्रतिवर्ष संघ की एक बैठक होती है, उसको अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक बोलते हैं। इस बार की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक थी वो हम सबकी जानकारी में भी होगा कि वो बेंगलुरु में थी। बेंगलोर जन सेवा विद्या केंद्र चन्ननहल्ली नामक स्थान है, वो गुरुकुल है एक संघ का। जन सेवा विद्या केंद्र चन्ननहल्ली, ये बेंगलुरु शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर यह बैठक हुई। देश विदेश में जहां पर भी संघ का काम है, संघ के कार्यकर्ता संघ के कार्य को विस्तार देने के लिए जहां जहां काम करते हैं, इस प्रकार के सब कार्यकर्ताओं को, जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं संघ के, उनको वहां बुलाया जाता है। तो इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक में 1450 के आसपास कार्यकर्ता देश विदेश से वहां आए थे, जो संघ के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। इसी प्रकार के प्रतिनिधियों के रूप में हिमाचल में से भी हम 26 कार्यकर्ता गए थे। 26 कार्यकर्ता हिमाचल के भी गए थे। और ये जो प्रतिनिधि सभा होती है, इसका जो हेतु रहता है ना, वो है अपने कार्य की गुणात्मकता कैसी चल रही है, संघ के कार्य को विस्तार देने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई थी साल भर से, उनको कितना फलीभूत कर सके हैं, कितनी वो मटेरियलाइज हो चुकी हैं, और अपने कार्य को, मैंने संघ कार्य को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापक, मतलब हर जगह पहुंच जाए वो देश में भौगोलिक दृष्टि से, और समाज के हर क्षेत्र में सर्वस्पर्शी वो हो जाए, उसका परिमाण कितना है, ये सारी बातें वहां पूछी जाती हैं। और आगामी हमें क्या करना चाहिए संघ कार्य को यशस्वी करने के लिए, संघ कार्य का जो उद्देश्य हैं, संघ कार्य हम क्यों करते हैं, इस बारे में बड़ी विस्तार से वहां चर्चा होती है। और हम उन हेतुओं को, उन उद्देश्यों को, जो फलादेश हम चाहते हैं वो कैसे पूरे होंगे, उनके लिए एक व्यापक चर्चा, वहां पर विस्तार से बातचीत होती है और कार्यकर्ता अपना अपना मत रखते हैं। तो जो विस्तार की दृष्टि से बात चली है, अब आप लोगों को एक बात जानकर और बड़ी खुशी होगी कि हमने सुना होगा कि सन 1925 में बना था, सन 1925 में, और सन 1925 से अनवरत चल रहा है, बिना विघ्न के, बिना बाधा के, बिना रुकावट के। हालांकि 2-3 बार संघ पर प्रतिबंध भी लगे हैं, उस सब के बावजूद भी संघ का काम चलता रहा, अनवरत चल रहा है। चाहे भूमिगत चलता हो, चाहे खुलेआम चलता हो, संघ कभी बंद नहीं हुआ संघ का काम। ये सन 1925 के विजयदशमी के दिन प्रारंभ हुआ था संघ का काम। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी थे, वो डॉक्टर थे, उन्होंने संघ की स्थापना सन 1925 में विजयदशमी के दिन की थी।
उन दिनों विजयदशमी 1925 में विजयदशमी 27 सितंबर को आई थी। मैंने 27 सितंबर को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इस वर्ष जो 100 साल संघ की स्थापना के हो रहे हैं वो 2 अक्टूबर को। संघ ने अपने समाज के लिए क्या क्या प्लान किया था, क्या क्या योजनाएं बनाई थी, उनको कितना वो यशस्वी कर सके हैं, वो सारी बातें वहां पर चर्चा की गई। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि वर्तमान में, क्योंकि आपने सुना होगा कि संघ में शाखाएं चलती हैं, मनुष्य निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए संघ की शाखाएं चलती हैं। संघ की शाखाओं में देशभक्ति, महापुरुष, अपना देश महान, इस प्रकार की बातें, चर्चाएं होती है, कुछ शारीरिक कार्यक्रम होते हैं। उन सब बातों के माध्यम से हम व्यक्ति के दोष दूर करते हैं और एक निर्मित व्यक्ति तैयार करते हैं जो दोष रहित तो हो जाए। पूरा दोष रहित तो कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें अच्छे संस्कार आ जाए, ये शाखाओं में होता है। तो वर्तमान में देश भर में 51,710 स्थानों पर कुल शाखाएं जो प्रभात और शाम को लगती हैं, प्रतिदिन सुबह भी लगती हैं, शाम को भी लगती हैं, ऐसी 83,129 शाखाएं हैं। मैंने 51,710 स्थानों पर 83,129 शाखाएं हैं, जो गत वर्ष से, पिछले वर्ष की जो प्रतिनिधि सभा हुई थी ना, उससे 10,000 ज्यादा है। गत वर्ष की प्रतिनिधि सभा से 10,000 शाखाएं बढ़ गई हैं। और जहां पर काम हम प्रारंभ, नया काम शुरू करते हैं, वहां पर हम एक सप्ताह में चलाते हैं, साप्ताहिक मिलन उसको बोलते हैं। वो भी दैनिक शाखा जैसा ही होता है, जैसे प्रतिदिन मिलते हैं ना, वैसे सप्ताह में एक बार मिलते हैं। तो देश में साप्ताहिक मिलन जो हैं वो 32,147 हैं, 32,147। तो भी शाखा जैसे ही होते हैं, लेकिन वो सप्ताह में एक बार चलती है। और इनको, दैनिक शाखा को और साप्ताहिक मिलन जो होते हैं ना, उनको अगर हम मिला लें तो वो 1 लाख से ज्यादा शाखाएं हो गई हमारी। आप सोचो, सन 1925 में जिस संघ ने एक शाखा शुरू की थी, मोहिते का बाड़ा नामक स्थान है, अभी भी है, वहां शाखा चलती है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने पहली शाखा वहां चलाई थी, नागपुर में। उसकी आज लगभग 100 साल होने को है, 1 लाख से ज्यादा शाखा दैनिक मिलने वाली शाखाएं हैं संघ की। कितना उछाल आया है देश भर में, कितना उछाल आया है। भारत को महान राष्ट्र बनाने के लिए संघ काम करता है। कोई सत्ता, कोई राजनीति ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल राष्ट्र नीति, केवल राष्ट्र का विचार, समाज का विचार, अपने देश का विचार, हमारे समाज के सुख का विचार, हिंदू समाज का सुख, इसके बारे में चर्चा होती है वहां पर। कोई सत्ता प्राप्त करने के लिए संघ काम नहीं करता है। तो इसके साथ साथ जो एक महीने में लगती है, उसको मंडली बोलते हैं। मंडली सप्ताह में लगने वाली मिलन बोलते हैं, महीने में एक बार लगने वाली को मंडली बोलते हैं, या मासिक मंडली भी उसको बोलते हैं। तो 12,091 मंडलियां हैं, 12,091 जो मंडलियां हैं। तो ये मिलन, शाखा और मंडली को, तीनों को मिलाकर लगभग 1.5 लाख एकत्रीकरण होते हैं हमारे महीने में, 1.5 लाख। और साथ में मैंने बताया कि सर्वस्पर्शी, अपना सर्वव्यापक होना चाहिए हमारा कार्य, हमारा सर्वस्पर्शी भी होना चाहिए। समाज के हर अंग उपंग में हमारा काम हो, समाज के जितने वर्ग है वहां अपना काम हो, और भौगोलिक दृष्टि से देश जहां जहां तक है वहां पर संघ हो। तो संघ केवल शहरों में काम नहीं करता है, संघ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संघ कार्य में बहुत वृद्धि हुई है। संघ के देश भर में, भारत में 58,981 मंडल हैं। संघ की अपनी रचना है, 58,981 मंडल हैं देश में संघ के, और 39,917 मंडलों में संघ की शाखाएं चलती हैं दैनिक। 58,981 ग्रामीण मंडलों में, शहरों में तो बस्तियां होती हैं, ग्रामीण मंडलों में 39,917 नियमित शाखाएं और मिलन चलते हैं। और जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 3,050 वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कैसे बढ़ रहा है, व्याप कैसे बढ़ रहा है, संघ का हम सबके ध्यान आता है। तो संघ के कार्यकर्ता किस प्रकार से
संतों की तरह से देश में समाज में जाते हैं, घुलते मिलते हैं, काम करते हैं, किसी को ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन ये व्याप है संघ के काम का। और आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे संघ का ये 100वां वर्ष चला है और विजयदशमी को 100 साल हो जाएंगे। 2453 युवा कार्यकर्ता जो हैं वो 2 साल के लिए घर से संघ का काम करने के लिए निकले हैं, लगभग 2500। उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, खाना कमाना छोड़ दिया केवल देश के लिए, समाज के लिए। और 2453 कार्यकर्ता जो हैं, स्वयंसेवक उनको बोलते हैं संघ में, वो 2 वर्षों के लिए उन्होंने अपना समय जो है वो संघ के कार्य के लिए दे दिया है 2 वर्षों तक। ये शताब्दी वर्ष की योजना है, संघ की जो शताब्दी वर्ष है। और मैं आपको बता दूं, देश भर में हम 3 दिन के वर्ग करते हैं, उसको प्रारंभिक वर्ग बोलते हैं। तो देश में 4415 प्रारंभिक वर्ग हुए एक साल में, उसमें 2,22,962 लोगों ने भाग लिया। कितना बड़ा आंकड़ा है, कितना प्रमाण है उसका। 2,22,962 लोगों ने उसमें भाग लिया। और संघ की वेबसाइट पर ही, संघ की वेबसाइट पर जो लोग जो संघ को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जो रिक्वेस्ट आई, वो 12,72,453 लोगों ने संघ से जुड़ने की इच्छा जताई है केवल वेबसाइट के माध्यम से। इसी प्रकार से हिमाचल तो हम सब जानते हैं पहाड़ी राज्य है, यहां पर भी भौगोलिक दृष्टि से बड़ी कठिनाइयां हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, उसके बावजूद भी यहां पर 1000 शाखाएं चलती हैं दैनिक, 1004 हिमाचल में 1004 दैनिक शाखाएं चलती हैं। और कुल स्थान जो बनते हैं 737 बनते हैं। सामाजिक और जो प्रमुख गतिविधियां वो सारे संघ में बताई जाती हैं। देश से, भारत से, समाज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं ना, संघ उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है, हमने सुना ही होगा महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, महाकुंभ हुआ तो वहां पर संघ ने एक नेत्र कुंभ किया। हमारा एक संगठन है जो आंखों के लिए काम करता है, उसमें 2,37,964 लोगों का नेत्र परीक्षण किया संघ ने नेत्र कुंभ में, उसमें प्रयागराज में। उसमें 1,63,652 चश्मे वितरित किए, 1,63,652 चश्मे वितरित किए। और मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन किए फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, वो 17,069 किए। पर्यावरण के बारे में हम सारे चिंता करते ही हैं। यहां पर तो शांति मंत्र चलते हैं, हवन चलते हैं, देश में प्राचीन ऋषि परंपरा से चलता है। वहां पर हमारा जो ये पर्यावरण का विभाग है, उन्होंने एक थैला एक थाली, ये जो डिस्पोजेबल्स रहते हैं ना, वो काफी जहरीले होते हैं, वो ना हम प्रयोग करें। हम एक थैला देंगे कपड़े का बना हुआ और उसमें एक थाली देंगे। इस एक थैला एक थाली अभियान में 14,17,064 स्टील की प्लेटें बांटी संघ ने फ्री, 14,17,064 स्टील प्लेटें और 13,46,128 कपड़े के थैले वितरित किए। इतना काम करता है देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए। और शो नहीं करता है संघ को बड़ा वो प्रदर्शन करना, किसी को बताना मीडिया में, ये तो केवल जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो बैठक हुई हमारी वहां पर बेंगलोर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मणिपुर की स्थिति क्या है, जो मणिपुर प्रांत के कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया क्या स्थिति है, कुकी मैतेई वगैरह जो समाज है उनको क्या हुआ है, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में बड़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। वहां पर प्रस्ताव भी पारित करता है संघ, अपनी जो समसामयिक विषयों को लेकर, जो अपने देश से, अपने समाज, अपनी संस्कृति से संबंधित बातें रहती है ना, उनको ध्यान में रखकर वो संघ जो है वो प्रस्ताव भी पारित करता। तो बांग्लादेश का हमें पता ही है, हिंदू समाज की कितनी दुर्दशा वहां हुई है जब से ये सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वहां पर सत्ता को लूटा है, शेख हसीना को वहां से भगाया। उसके बाद जो हिंदू समाज के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ, उस दुर्व्यवहार को देखते हुए संघ ने एक प्रस्ताव की बात पास किया है
कि बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहे हैं हम सारे भारतवासी। बांग्लादेश के हिंदू समाज से एकजुटता के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है संघ ने। यूएन को कहा है कि आप चिंता करिए, भारत सरकार से निवेदन किया है कि आप चिंता करिए। यूएन को बोला है कि आपने अभी तक कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि हिंदू समाज कितना प्रताड़ित वहां हो रहा है। हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा है, हमारे संतों को, हमारे सन्यासियों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। तो बांग्लादेश के बारे में यह सब हुआ। और संघ की, जैसा मैंने बताया 2-3 बार कि संघ की अब शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये संघ की शताब्दी वर्ष में संघ ने एक संकल्प लिया है। उसमें हम बड़ी वो नहीं करते हैं प्रदर्शन, संघ ने एक संकल्प लिया है। संकल्प करते हैं ना सारे हिंदू समाज, जानते हैं जब पूजा पद्धति को करते हैं संकल्प करते हैं हम। संकल्प किया है विश्व शांति और समृद्धि के लिए, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना। समृद्धि और विश्व शांति के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना, ये करने का संकल्प किया है हमने। ये हम सबको जानकारी, वहां जो संकल्प किया है वो पत्र प्रतियां भी हम सबको देंगे, सब कार्यकर्ताओं भाई बहनों को देंगे। हम उसको विस्तार से पढ़ लेंगे तो अनेक बातें हम सबके ध्यान आई कि संघ की सोच क्या रहती है देश के प्रति, समाज के प्रति। वहां पर उल्लाल जगह है एक, कर्नाटक में ही, उत्तर कर्नाटक में उल्लाल जगह है। वहां पर एक रानी हुई थी, अबक्का नाम था उसका, महारानी अबक्का। उस महारानी अबक्का के जो राज्याभिषेक के 500 साल हुए थे ना, उन्होंने पुर्तगालियों को वहां से भगाया था 500 साल पहले। महारानी अबक्का थी वो। उनके उस राज्याभिषेक की खुशी में भी संघ ने वहां पर 500वीं जयंती थी उनकी, उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित की। हिंदू समाज के लिए वो एक प्रेरणा देने वाली महारानी थी वो। किस प्रकार से पुर्तगाल, छोटा सा राज्य होता था उनका, कैसे नेतृत्व उन्होंने दिया होगा। खुद तलवार लेकर लड़ती थी वो, और बड़ी अल्प आयु में 50 वर्ष से कम आयु में ही उनको मृत्यु हो गई थी उनकी। तो महारानी अबक्का उल्लाल नगर की, उनको भी संघ ने 500वीं जो जयंती पर जो श्रद्धांजलि दी। तो ये इस प्रकार की बातें रही। और अंत में फिर जो संघ के सरसंघ चालक हैं परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी और सरकार्यवाह है दत्तात्रेय जी होसवाले जी, वो सारे वहां होते हैं। संघ के प्रमुख कार्यकर्ता वहां होते हैं, चाहे अखिल भारतीय कार्यकारिणी हो, चाहे प्रांतों की कार्यकारिणी हो, चाहे क्षेत्र की कार्यकारिणी हो, वो सारे वहां होते हैं। इस प्रकार की बातें वहां पर 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में वहां पर चर्चा हुई। और मोटा मोटा मैंने आपको संक्षेप में आप सबके समक्ष वो विषय प्रतिपादित किया है। मुझे केवल इतना ही बताना था। आपके लिए आपने कोई बात पूछनी हो, कोई जानकारी लेनी हो संघ के बारे में, तो हम यहाँ तीनों बैठे ही हैं, हम बातचीत कर लेंगे। मेरा विषय पूरा हो गया। राघवराज जी, एक ये जो हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है और मस्जिदों पे पूरे देश में हमले हो रहे हैं, उसे देखकर संघ क्या सोचता है सर? और जो मुझे जानकारी है कि पंचजन्य में बड़ा स्पष्ट इसको कहा गया कि ये विवाद जो है, इसे विवाद नहीं देना चाहिए देश में, हमारी एकता और अखंडता के ये विरुद्ध है। तो संघ की क्या सोच है सर इसके लिए? संघ की सोच स्पष्ट है जी। जो पीड़ा हमारे समाज ने सही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। संघ किसी को प्रताड़ित नहीं करता, किसी विवाद में भी नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट्स है ना, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनसे हम अब पीछे कैसे हट सकते हैं? हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, न्यायालय खुद देख लेगा। अगर किसी को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये ऐसा हुआ है, लेकिन संघ कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा। आपको पता है, संघ ने केवल वो काफी सालों तक संघर्ष किया था राम मंदिर के लिए, बाकी किसी उसमें विवाद में संघ नहीं पड़ता है। समाज खुद करता है। संघ इस प्रकार के विवादास्पद दिशाएं कभी नहीं देता। संघ स्वयं समाज जो है ना, हिंदू समाज स्वयं स्फूर्त होकर, स्वयं विचार कर उनको जो ठीक लगता है वो करें। हम किसी प्रकार की हिंसा में संघ विश्वास नहीं करता। संघ किसी को विवादास्पद बातों में जाने के लिए कभी नहीं बोलता। संघ तो एक जो परिवार में बड़े होते हैं उनकी तरफ मार्गदर्शन करता है कि हम शांत रहें, किसी को किसी हिंसा में संलिप्त ना हो, किसी विवाद में ना, जो सांप्रदायिक विवाद है उसमें हम ना उलझें।
वो जो ऐतिहासिक तथ्य थे, जब राम मंदिर के लिए हम सब ने संघर्ष किया था, उसके बाद संघ किसी प्रकार के संघर्ष में नहीं रहता। एक जो एक माहौल बन गया है देश में कि हर मस्जिद में मंदिर तलाशना है, तो उसको लेकर मैंने बताया ना, समाज जो समझता है, अब समाज को वो जो बोलते हैं, हमें इस प्रकार के विवादों से बचना चाहिए। हाँ, बाकी समाज करता है, वो अपनी उनकी स्फूर्ति है, अपनी सोच है, वो करता है। अब उसमें क्या करें, वो लॉ एंड ऑर्डर वाले देखेंगे, कानून व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग देखें। अब जिन्होंने इतनी एट्रोसिटी समाज ने सही है ना, पहले मुगल आए, शाक आए, हूण आए, कुषाण आए, इतनी मार काट झेली है हिंदू समाज ने, तो वो उनको लगता होगा कि हमने जुल्म सहे हैं। भाई आप बंद करो ये सारी बातें, जो आप लोगों ने लिया है हमारा उसको दे दो, उनको लगता होगा। लेकिन संघ तो कभी नहीं बोलता है। संघ की जो लाइन है वो है विवादों से बचना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना, विवाद में नहीं पड़ना। एक और सवाल है मेरा, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, जी। शेख हसीना अभी भी भारत में शरण लेके बैठी हुई हैं, तो जो हमारी मोदी सरकार है केंद्र की, तो उसका ये जो कदम है, क्या वो संघ को जो है दुख नहीं पहुंचाता है कि इतनी वहां मारकाट हुई और जो उसके लिए दोषी हैं वो भारत में शरण लेके बैठी हुई है? नहीं, ये तो किसी ने भी नहीं कहा। उसमें शेख हसीना का तो मुझे नहीं लगता, हमने तो कभी सुना नहीं ऐसा। उनका तो कोई इसमें है नहीं लेना देना। अगर ऐसा होता तो उनको यहाँ शरण, रणनीतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विषयों को ध्यान में रखते हुए, हमारे अच्छे अच्छे रणनीतिकार हैं देश में, उन्होंने योजना बनाई होगी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने के बारे में। संघ की तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, इसमें संघ को कोई ऐतराज नहीं है अगर नहीं, वो देश एक स्वतंत्र इकाई है, हमारी सरकार है वहां पर, उनमें बड़े बड़े विचारक हैं, बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने सोचा होगा क्या करना है अपने को। संघ से कोई पूछे सलाह, हमारे संघ भी अपने मत दे देता है, लेकिन किसी प्रकार के ऐसे विवाद में, फसाद में, झगड़े में संघ नहीं पड़ता। वो हमारी रणनीति है। हम तो सर्वभवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं ना, सब सुखी रहे। हम ये थोड़ा बोलते हिंदू सुखी रहे, हिमाचल के लोग सुखी रहे, भारत के पूरी दुनिया सुखी रहे और सारी दुनिया स्वस्थ रहे। संघ की तो ये विचार रहता ही है। संघ को इससे कोई ऐतराज नहीं है कि कौन यहाँ आता है, कौन यहाँ शरण लेता है। ये अच्छी बात कही आपने, सर्वभौम। हाँ, थैंक यू। ये सर एक ड्रग्स का इशू बड़ा चल रहा है। हैं जी, जरा जोर से। ड्रग्स का इशू बड़ा चल रहा है, हेरोइन, चिट्टा जी। यू क्लेम कि संघ जो है इतना फैल गया है, स्वभाव सुधार कर रहा है, आप बड़े जिम्मेवार हैं, तो ये जो नशा जो है इसके लिए शाखा में जो लगती आपने बताया, तो आप लोग कुछ अलग से भी कोई एफर्ट्स कर रहे हैं? आप लोग इतने सुदृढ़ हो गए हैं। हाँ, देखिए ऐसा रहता है कि संघ की जब चर्चा होती है ना, जब बैठकें होती है ना संघ की, तो जो चुनौतियां रहती हैं समाज के लिए, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। संघ चर्चा करता है और उन चुनौतियों का निराकरण कैसे कर सकते हैं हम, समाज जागरण का। समाज के संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो स्थान स्थान पर रहते हैं, वो वहां पर उनको जो लगे कि इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए, यूथ को, युवाओं को, बच्चों को, लड़कियों को कॉलेजेस में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में कैसे हम एनलाइटन कर सकते हैं, कैसे हम उनको सीख दे सकते हैं कि सब बातें अच्छी नहीं होती। करता है संघ, प्रयत्न करता है। संघ के सारे विभाग, सारे क्षेत्रों में काम है संघ का। कार्यकर्ता स्वयंसेवक जो है संघ के, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लगे रहते हैं, वो सारा करते हैं कि ये जो नशा चलता है, ये आजकल चिट्टे का बहुत चल रहा है हिमाचल में या पंजाब में, या व्यापार चल रहा है, उसको कैसे रोका जाए, वो सारी विचार करते हैं ना संघ। और जहां लगता हो कि जहां पर ये जो संबंधित विभाग रहते हैं सरकार के, वहां उनको बताना हो कुछ, तो संघ के कार्यकर्ता बताते भी हैं यथास्थान पर, बहुत अच्छी तरह। हमारे प्रांत में, देश में क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम सब जानते हैं। संघ के लोग चर्चा करते हैं, सम्यक बराबर चिंता करते हैं। एक सेकंड, आपने बोला कि हमारी शाखाएं इतनी बढ़ी, शाखाएं बढ़ी है, स्वयंसेवक भी बढ़ेगा, या शाखाएं तो अरे स्वाभाविक ही है, शाखा बढ़ेगी तो स्वयंसेवक तो बढ़ेगा ही ना। हमारे अभी मैंने क्या बताया, जो प्रारंभिक वर्ग हैं 2-2.5 लाख से ज्यादा उसमें नए लोग आए, तो बढ़े नहीं। 2.5 लाख तो वो ही आ गए। 12 लाख से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन आरएसएस ट्विटर पे, अब उसमें जाके अकाउंट में रिक्वेस्ट की है, तो वो बड़ा ही है ना संघ।
लाखों की संख्या में भाई मेरे, लाखों की संख्या में, क्योंकि समाज को 100 सालों में पता चल गया कि संघ क्या करता है। सामान्यतः मनुष्य का जो स्वभाव है ना, जो संस्कार है ना, वो संघ के विचार से बिल्कुल ट्यून करता है। इसलिए लोगों को अपील करता है, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भी बनना चाहते हैं संघ जैसा, संघ के संस्कार हम भी लेना चाहते हैं, है ना। ऐसा बढ़ रहा है संघ। संघ निरंतर एक सनातन पद्धति है संघ की, सनातन है संघ, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो निरंतर बढ़ता रहेगा। और संघ का तो ये सपना ही है, जब तक पूरा देश, पूरा समाज जो है वो एक रस ना हो जाए, एक संगठित ना हो जाए, तब तक काम करेंगे ना। अभी तो 100 ही साल हुए, पता नहीं कितने साल लगेंगे। सर, संघ पे ये आरोप लगते हैं कि एक समुदाय जो विशेष है, उनके कई जो नेता है खुलकर मंच से बोलते हैं कि आरएसएस जो है वो बांटने का काम कर रहा है। इसमें समुदाय का नाम बता देता हूँ, मुस्लिम समुदाय पर एक आरोप लग अच्छा भाई, आप बैठे हैं सारे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप लोग बैठे हैं, कोई बांटने वाली बात की मैंने इस पर बताइए। अगर संघ बांटने वाली भी राजनीति करता, सांप्रदायिक भेदभाव करता, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः क्यों बोलता, सर्वे सन्तु निरामय क्यों बोलता। आपने, हम लोग आधे पौने घंटे से बैठे हैं यहाँ पर, कोई अपने किसी दूसरे संप्रदाय के प्रति कोई कटुता देखी अब हमारे मन में? हम कभी कटुता नहीं रखते। सब भाई हैं, सब भाई हैं इस देश में। इस देश को जो भारत माता बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, वो सब अपने हैं। हमारा मतभेद उनसे रहता है जो खाते भी आए हैं और भारत माता की जय बोलने से भी टलते हैं, फिर भी हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं, हम उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं। हम प्रयास करते रहते हैं कि हम लगे रहेंगे जब तक आप लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि ये हमारी मिट्टी है। लेकिन संघ कभी भी, आपने नाम लिया मुस्लिम भाई बहनों का, हमने कभी नहीं करते। संघ की किसी बैठक में, किसी चर्चा में कभी ये बात होती नहीं है संप्रदायों की। हम तो अपने समाज के लिए काम करते हैं, समाज की बात करते हैं, बस। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथ में जलपान कर सकते हैं। हो गया। ठीक है।